हेलो दोस्तों, मैं दोबारा आ गया हूँ रिव्यू लेके अपने एक प्रोडक्ट का जो सामान मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है मेरा स्कूटर ओकिनावा आई प्रेस प्लस का स्कूटर है और आज मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा। और रिव्यू में मैं आपको वो सब चीज़ नहीं बताऊंगा जो कि टेक्निकल पार्ट होता है। जनरली वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बाकी यूट्यूब में मिल जाएगी, या आप जब इस स्कूटर को परचेज़ करने जाएंगे तो शोरूम पे भी आपको वो बता देंगे। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा वो चीज़ जो कि एज ए कस्टमर एंड यूज़र जब हम इसको यूज़ करते हैं, जो प्रॉब्लम हमें फेस होती है या जो चीज़ उसमें अच्छी होती है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार इसको दिखा देना पूरा स्कूटर को चारों तरफ से। तो ये स्कूटर जो है, इसको मैं नोएडा से चला के ओमकारेश्वर लेके गया और ओमकारेश्वर से वापस लेके मैं नोएडा लेके आया। तो जनरली जो कंपनी बोलती है कि ये सिटी स्कूटर है या सिटी बाइक है, तो मैं इसको आउट ऑफ टाउन लेके गया। तकरीबन मैंने 2700 किलोमीटर की जर्नी इस स्कूटर से करी, नोएडा से ओमकारेश्वर और वापस ओमकारेश्वर से नोएडा। अपने आप में ये एक अचीवमेंट है कि मैं अपने स्कूटर को बहुत दूर लेके गया अपने शहर से। बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो वैरी करता रहता है स्टेट टू स्टेट। तो इसका जो प्राइस है वो 1,35,000 से लेके 1,45,000 के बीच आपको पड़ सकता है, डिपेंड करता है किस स्टेट में आप रहते हैं। सब्सिडी आपको जो मिलती है सेंट्रल की कट के मिलती है ऑलरेडी। तो ये प्राइस जो मैंने बताया ये सब्सिडी के साथ है जो कि सेंट्रल की होती है। इसके अलावा आपको स्टेट की सब्सिडी मिलती है। तो स्टेट की जो सब्सिडी होती है वो भी अलग अलग होती है, कहीं पे 10,000 है, कहीं पे 15,000 है। तो ये अमाउंट भी आप इसमें से फिर माइनस कर लीजिए, तो आपको ये फाइनल स्कूटर का कॉस्ट आपको मालूम चल जाएगा। अगर मैं इस स्कूटर की बात करूं तो ये स्कूटर एक बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, खरीदने लायक स्कूटर है। बहुत ही बढ़िया कंपनी ने स्कूटर को बनाया है। पर ऐसा नहीं है कि जब हमेशा हर चीज़ अच्छी अच्छी होती है, कुछ चीज़ें उसमें ख़राब भी होती हैं। बात करते हैं इस स्कूटर की रेंज की। तो जो कंपनी बोलती है वो बोलती है 150 किलोमीटर, और शोरूम वाले इसका क्लेम करते हैं 130 किलोमीटर। तो जो मैंने इतने टाइम पे तकरीबन ये 45 डेज़ की जर्नी रही। तो ये जो स्कूटर मैंने चलाया और इसको मैंने तकरीबन, आप लोग को शायद बड़ा अजीब लगे, सरप्राइजिंग लगे कि मैं इसको 145 किलोमीटर तक एक फुल चार्ज में लेके गया हूँ। हाँ, इसमें दो मोड है, मोड दिखा देता हूँ। एक इको मोड है, एक स्पोर्ट मोड है। तो इको में जब आप इसको करते हैं तब इसकी स्पीड होती है 35 किलोमीटर मैक्सिमम। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले में एक बार दिखा देता हूँ। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, एलईडी। तो अभी ये 2 नंबर पे, यानी कि ये स्पोर्ट मोड पे है, और इको पे करते हैं तब ये 1 पे आ जाता है। और इसमें अब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी वो 35 किलोमीटर की रहेगी। और जब हम इसको स्पोर्ट्स में कर देते हैं, यानी कि नंबर 2 में जब इसको हम कर देते हैं, तब इसकी स्पीड जो आती है वो आती है 59 60 किलोमीटर के आसपास। इससे ज़्यादा ये नहीं लेता है। इसके अलावा इसमें एक थर्ड भी है, टर्बो। टर्बो को जब आप प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे 3rd नंबर पे शो हो जाएगा, और इसकी स्पीड जो है बढ़ के वो मैक्सिमम जो जाती है वो 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस पे रन करता है। थर्ड टर्बो पे लेके आते हैं, जो कि सिर्फ आधे किलोमीटर के लिए एक्टिव रहता है। आधे किलोमीटर के बाद वापस वो सेकंड मोड में आ जाएगा। तो उसमें इसकी जो मैक्सिमम स्पीड पहुंचती है वो 63 या 64 के आसपास पहुंच पाती है। इसका जो फुट रेस्ट है आगे का, वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप एक प्रॉपर जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। 50 किलो की अगर आप बोरी है गेहूँ की, आटे की, तो वो भी आप बड़े आराम से यहाँ पे ले आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसकी जो ये सीट की जो लेंथ है ये भी बहुत अच्छी है। तो काफ़ी अच्छे जिनकी हेल्दी बॉडी होती है तो 2 आराम से बैठ सकते हैं, पतले लोग हैं तो 3 लोग इसमें बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सीट इसकी बहुत कंफर्टेबल है। इसमें आगे जो लाइट दी हुई है वो एलईडी लाइट दी हुई है, और इसके अलावा जो इसमें इंडिकेटर दिए हैं वहाँ पे इन्होंने बल्ब दिए हैं। ये इन्होंने यहाँ पे बल्ब दिए हैं। तो कंपनी ने आगे एक बहुत अच्छी स्पेस दिया है जहाँ पे आप अपना काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का इन्होंने स्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल लगा के आराम से चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल यहाँ पे रख सकते हैं। बट जनरली मैं यहाँ पे अपने पानी की बोतल रखता हूँ, क्योंकि मोबाइल घर से ही चार्ज करके ले आते हैं। ये स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ पे भी आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। बात करें इसकी डिग्गी की, जो सीट के नीचे है, तो उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे कोई भी बोले कि इसमें स्पेस है,
या आपको कैमरे के एंगल घुमा के कुछ भी दिखाने की बात करें तो वो बिल्कुल फैक्ट नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। डिग्गी खोलने के लिए ये होता है कि आपको हल्का सा चाबी को बस इस तरीके से घुमाना पड़ता है, हल्का सा, और ये डिग्गी इसमें खुल जाती है। तो डिग्गी की अगर बात करें तो इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये एक बैटरी आती है और यहाँ पे इनके टूल किट जो इन्होंने दिया है, छोटा सा टूल किट, और टूल किट में कुछ खास ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज़ें कंपनी देती है और एक छोटा सा पेचकस देती है, बस। मतलब तीन चीज़ें इसमें कंपनी देती है। तो ये आएगा और ये जो इसकी सर्विस बुक है ये इसमें आएगी। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है। ये आपको कैसे दिखाता हूँ, ये देखिए। मतलब यहाँ पे स्क्रैच पड़ रहा है बैटरी का दोनों तरफ, यानी कि इसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। कंपनी बोलती है कि बैटरी जो है इसकी डिटैचेबल है, तो वो सही बोलती है। बैटरी को आप निकाल लीजिए यहाँ से, मैं दिखा देता हूँ आपको। बहुत सिंपल सा सिस्टम है, ये लॉकिंग सिस्टम है। यहाँ से इसको आप खोलिए और इसकी बैटरी को आप निकाल लीजिए। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो यही कि इस बैटरी को निकालना अपने आप में एक बहुत टिपिकल काम है, बहुत मेहनत लगती है। बैटरी को आप इस तरह से निकालिए और चार्ज कर लीजिए। इस बैटरी को निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि इस बैटरी का जो वेट है वो 22 किलो है। तो 22 किलो की बैटरी को बार बार निकालना, चार्ज करना, डिटैचेबल होने के बाद भी मैं समझता हूँ कि इतनी हैवी वेट की बैटरी होने की वजह से उसका कोई यूज़ होता नहीं। सेकंड, जो इसमें एक दूसरी इशू जो मुझे बाद में आया, जो कि मुझे सर्विस इंजीनियर ने बताया परचेज करने के बाद, कि जब आप इस बैटरी को बार बार निकालते हैं, बार बार रखते हैं, तो बैटरी के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और उसमें बैटरी की कोई गारंटी इसमें होती नहीं है। दूसरा, इसमें जो एक केसिंग दिया हुआ है, ये जो केसिंग इसमें दिया हुआ है प्लास्टिक का, इसके डैमेज होने के चांसेस भी रहते हैं बैटरी को बार बार निकालने से और लगाने में। तो इसकी भी कोई वारंटी कंपनी नहीं देती है। तो बेटर ये है कि आप चार्जिंग में लगाएं और इसको चार्ज करें। तो यहाँ पे इन्होंने इसका एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, इस जगह इन्होंने चार्जिंग का एक पॉइंट दिया। यहाँ पे आप चार्जर लगाइए और इसको चार्ज कर लीजिए। चार्जर जो इसका दिया हुआ है उसके अंदर जो इन्होंने लीड दी हुई है वो मैक्सिमम आपकी 1.5 मीटर या 2 मीटर के आसपास है, उससे लंबी नहीं है। और उसमें 16 एम्पियर का प्लग लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू मेरे साथ आया, इस जर्नी में आया और घर पे भी मेरे साथ रहता है, कि 16 एम्पियर का जो 3 पिन होता है उसका सॉकेट हर जगह होता नहीं है। तो मुझे इसके लिए अलग से 500 रुपीज़ खर्च करने पड़े और एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना पड़ा इसको चार्ज करने के लिए। तो 16 एम्पियर का जो इसमें इन्होंने 3 पिन दिया वो एक बहुत बड़ा इशू है चार्ज करते वक्त, क्योंकि अगर आप इसे कहीं पे भी लेके जाते हैं जब आप उसको चार्ज करेंगे तो वहाँ पे 16 एम्पियर का अगर अवेलेबल है तभी ये चार्ज हो पाएगा। अब बात करते हैं बैटरी की चार्ज करने की। तो बैटरी अगर पूरी खाली है तो 5 घंटे तकरीबन इसको चाहिए फुल चार्ज होने में। और इस पूरी लंबी जर्नी में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि 1 घंटे की चार्जिंग पे ये 1 घंटे ही रन करती है प्री पे। तो ये इसका एक मोटा-मोटा ओवरऑल कैलकुलेशन रही, यानी कि अगर इसको मैं फुल 5 घंटे चार्ज करता हूँ तो ये 5 घंटे ही रन करेगी। तो डिग्गी में स्पेस नहीं होने की वजह से हेलमेट को लगाने के लिए मुझे अलग से कि लॉक खरीदना पड़ा। तो आप भी अगर ये स्कूटर खरीदे तो आपको एक लॉक खरीदना पड़ेगा जहाँ पे आप इसमें हेलमेट लगा सकते हैं। ट्यूबलेस इसमें टायर दिए हुए हैं। तो टायर की अब बात पे आते हैं। तो कंपनी ने जब ये स्कूटर मुझे दिया है तो तब से मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ इसमें, कि इसका जो पीछे वाला टायर है उसकी हवा बहुत जल्दी निकल जाती है। 4 या 5 दिन में इसकी हवा निकल जाती है और मुझे इसमें बार बार हवा भरवानी पड़ती है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने डीलर से भी कंप्लेन करी, तो डीलर के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जिससे वो टायर को चेक कर सके। बाहर मैंने चेक करवाया तो कोई फॉल्ट इसमें दिख नहीं रहा है, बट हवा निकल रही है। फिर बाद में मुझे उस टायर चेक करने वाले ने ही बताया कि टायर में कई बार कुछ फॉल्ट होते हैं, उससे हवा धीरे धीरे उसमें से निकलती रहती है। ये प्रॉब्लम आगे वाले टायर में बिल्कुल भी नहीं। तो आगे वाले में जो हवा रखते हैं वो हवा उसमें रहती है और पीछे वाले में दिक्कत है, और कंपनी का इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसकी बात कर रहा था मैं स्पीड की। तो स्पीड में भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा इशू है। जो इसका स्पीडोमीटर है वो जो आपको मैक्सिमम स्पीड दिखाता है इको में या स्पोर्ट्स में, उससे ये 2 या 3 किलोमीटर स्लो चल रही होती है। इसके रिगार्डिंग जब मैं इसको चलाता हुआ कोटा लेके गया और कोटा के सर्विस सेंटर में जब मैं इसको लेके गया तो वहाँ पे भी मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर सपोर्ट का इस कंपनी का। तो इसका आफ्टर सेल सर्विस या कंपनी का जो सपोर्ट है वो बहुत बहुत बढ़िया है। अगर आपकी कंप्लेन ठीक है और वैलिड है, आप कंप्लेन करते हैं उनको, तो आपको वो कंपनी वाले बहुत जल्दी रिवर्ट देते हैं। बट फाइनली
होता क्या है कि आपको लेके जाना तो उसको डीलर के पास ही पड़ेगा, कंपनी वाले तो सिर्फ डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं या आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे जो डीलर का पॉइंट है वो इनका बहुत ज़्यादा वीक है, इनके कंपनी के और डीलर के बीच का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। जैसे कि मैंने बताया, सो मैं कोटा लेके गया, तो कोटा में स्पीड की जो इश्यू आ रही थी, उस स्पीड के इश्यू को ठीक करने के लिए कोटा के जो सर्विस सेंटर वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि स्कूटर को पूरा 1 दिन रखना पड़ेगा और हम इसको मैनुअली चेक करेंगे। उनके पास यानी कि कोई मशीन नहीं थी और 1 दिन बहुत लंबा टाइम होता है एक छोटी सी इशू के कंप्लेन के लिए। इसके अलावा अभी इसकी एक सर्विस ड्यू है, थर्ड सर्विस जो मुझे करवानी है, जो कि मैंने अब तक करवाई नहीं है। तो उसके लिए अभी मैं नोएडा में हूँ। तो नोएडा में जो जो इनके 2 सर्विस सेंटर है, दोनों पे मैंने कांटेक्ट किया और वो उनके कांटेक्ट नंबर मुझे कंपनी ने दिए। अब यहाँ पे भी वही हुआ कि जब मैंने उन नंबरों पे कॉल किया तो एक सर्विस सेंटर वाला तो हमेशा बोलता है कि मेरा ओकिनावा का शोरूम है ही नहीं। दूसरे वाले का जो नंबर दिया उसको जब मैंने कॉल किया तो वो बोला कि आप अपना स्कूटर लेके सर्विस सेंटर आ जाइए। और जब मैं सर्विस सेंटर लेके पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि जो स्कूटर की सर्विस करेगा वो एम्प्लॉय छुट्टी पे है, और जिससे मेरी अब तक बात हो रही थी, पिछले 2 हफ्ते से बात चल रही थी, वो एम्प्लॉय इस आउटलेट से या इस सर्विस सेंटर से रिजाइन करके बहुत पहले जा चुका है। तो इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर नहीं होती है और उसकी वजह से फाइनली हुआ ये कि मेरा ग्रेटर नोएडा से इसको नोएडा में लेके जाना, आप समझ सकते हैं बहुत डिस्टेंस होता है, तो पूरा दिन मेरा ख़राब हुआ और सर्विस इसकी नहीं हो पाई। तो जो कस्टमर सपोर्ट है आफ्टर सेल सर्विस का, वो इस कंपनी का काफ़ी बेकार है डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं अब स्कूटर के साथ मिलने वाली एक्सेसरीज़ को लेके। तो एक्सेसरीज़ में जो चीज़ मिलती है वो मिलती है ये फुट मैट और साथ में ये गार्ड्स जो आगे और पीछे की तरफ लगे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप ये एक्सेसरीज ओपन मार्केट से खरीदें, इनके डीलर से नहीं खरीदें, बिल्कुल भी नहीं खरीदें, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही लो ग्रेड की है, बहुत ही बेकार है। बेटर है कि आप अपनी पसंद का अपनी उसका लें। अगर आप नहीं लेते हैं इसको कंपनी के डीलर से तो वो उसका प्राइस कम कर देता है। अब मैं बेकार इसलिए बोल रहा हूँ, ये स्कूटर परचेज करने के सिर्फ 1 महीने के बाद ही ये यहाँ से टूट गया और सिर्फ रखे रखे ये टूट गया। और इसके रिगार्डिंग जब मैंने डीलर से बात करी और कंपनी के हेड ऑफिस में भी बात करी, तो हेड ऑफिस वालों का वही डीलर से बात हुआ और उनका कोलैबोरेशन उतना प्रॉपर है नहीं। फिर मैं जब डीलर वाले के पास गया तो डीलर वाले ने मुझे बोल दिया एक्सेसरीज की कोई वारंटी नहीं होती है। तो बेटर है कि आप इसको ओपन मार्केट से खरीदें, क्योंकि वहाँ पे आपको सामान ज़्यादा अच्छा मिलेगा, चॉइस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। डीलर के पास इस जो एक्सेसरीज है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की। सेफ्टी फीचर की अगर बात करें तो इसमें बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स कंपनी ने दिए हुए हैं। तो अगर आपकी साइड स्टैंड लगा देते हैं और उसके बाद अगर आप इसको ऑन करते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं तो ये स्कूटर नहीं चलेगा, ये वहीं पे रुका रहेगा जब तक आप साइड स्टैंड को नहीं उतारेंगे। इसके अलावा इसमें जो लॉक्स दिए हुए हैं, तो आप जब इसको लॉक कर देंगे और इसमें ये इन्होंने अलार्म का दिया हुआ है सेफ्टी लॉक, तो जब सेंट्रलाइज लॉक कर देंगे तो ये प्रॉपर लॉक हो जाएगा और जब इसमें आप हाथ लगाएंगे तो ये अलार्म इसका बजने लगेगा। वापस आपको इसको प्रेस करके अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा इसमें एक फीचर दिया हुआ है। आपका स्कूटर अगर आप कहीं पे भी पार्क करते हैं तो वहाँ पे आप इसको लॉक कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चाबी आपको बहुत संभाल कर रखनी पड़ेगी। अगर चाबी आपसे मिसप्लेस हो जाती है तो फिर इसको किसी भी तरीके से आप खोल नहीं सकते हैं। आपको या तो फिर सर्विस सेंटर से किसी इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा या इसकी चाबी आपको जो स्पेयर में जो कंपनी 2 चाबी देती है, दूसरी चाबी आपको अरेंज करनी पड़ेगी और तभी ये खुल पाएगा। अगर बात करें स्कूटर की राइड की, आप स्कूटर को चलाते हैं तो जनरली होता क्या है, बहुत से राइडर्स की कंप्लेन होती है कि उनके बैक में पेन हो गया, नेक पे पेन हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इस स्कूटर को कंटिन्यूसली 5 घंटे 6 घंटे चलाया है, बहुत लंबा लंबा इसको रन किया है। तो बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी राइड है। अगर आपकी हाइट 5'7" से लेके 5'9" या 5'10" तक आपकी है, 5'7" से अगर आपकी हाइट कम है तो आपको इस स्कूटर को थोड़ा सा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि ये थोड़ा भारी स्कूटर है। काफ़ी हाइट आप इस स्कूटर की देख ही रहे हैं, तो तब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज बैठते वक्त आपको बिल्कुल भी इसमें आपका बहुत जो बॉडी पोस्चर है बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो आपको बैक की पेन की या नेक की या शोल्डर की कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा है। भारी गाड़ी है, जिसमें कि 22 किलो की तो इसकी बैटरी है और अच्छी एक मजबूत गाड़ी कंपनी ने दी हुई है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंपनी को इस पर काम करना चाहिए, इनको सुधारना चाहिए। कंपनी ने जो सब्सिडी की बात करी, अब आते हैं हम उस पॉइंट पे। तो जो सेंट्रल की सब्सिडी मैंने आपको पहले बता दी थी कि वो ऑलरेडी कट के आती है, तब आपको उसका प्राइस पे करना पड़ता है। स्टेट की सब्सिडी में यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है।
डीलर जब आपका स्कूटर बेचता है तब वो आपको बहुत सारे बातें बोल देगा कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सब्सिडी आ जाएगी, पर फैक्ट ये है कि इसकी सब्सिडी आने में बहुत बहुत वक्त लग गया। मेरी खुद की जो सब्सिडी है अभी 9 महीने में, मुझे अभी तक एक सब्सिडी नहीं मिली है, और कब मिलेगी इस बारे में भी मुझे अभी तक कोई वैलिड जवाब मिलता नहीं है। बस जब भी पूछो, कंपनी से पूछो या डीलर से पूछो, तो वहाँ से एक जवाब आता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। ये प्रॉब्लम सिर्फ ओकिनावा में आ रही है, क्योंकि जो मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने दूसरी कंपनी के स्कूटर्स लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर सेम स्टेट से, उनकी सब्सिडी 3 या 4-5 महीने में मैक्सिमम आ चुकी थी। मेरी अब तक इसकी सब्सिडी नहीं आई है। तो ये एक पॉइंट है जो कि थोड़ा सा पिंच कर सकता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, कंपनी ने एक बहुत अच्छा गेम खेला है इस स्कूटर को बेचते वक्त, कस्टमर को एकदम जगड़ लिया है, पकड़ लिया है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसकी सर्विसेज आपको टाइम टाइम पे करवानी पड़ती हैं, तो जिसमें कंपनी जो है 3 सर्विस फ्री देती है। ये आपकी देख लीजिए, जो कंपनी की तरफ से लिखा हुआ है, तो 3 सर्विस जो है कंपनी की फ्री है, बाकी सारी सर्विस इसकी पेड है। तो टोटल आपको 19 सर्विस करवानी पड़ेगी, 19 सर्विस आपको करवानी पड़ेगी, जो कि किलोमीटर के हिसाब से और टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये सारी सर्विसें आपको करवानी पड़ेंगी। बाकी 3 सर्विस फ्री है, 16 सर्विसेज आपको इसकी पेड करवानी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो इसकी वारंटी वाइड हो जाएगी। जो बैटरी पे वारंटी मिली है वो आपको नहीं मिलेगी। पर सर्विस जो पेड है आपको तकरीबन 550 से 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि जो आपको सब्सिडी अमाउंट मिल रहा है स्टेट का 10 से 15 के बीच में, वो सारा समझ लीजिए कंपनी आपसे एक तरह से दोबारा ले लेगी बैक सर्विस के नाम पे। अब सर्विस की अगर बात करें कि जो इसकी सर्विस ये करते हैं, और वारंटी की बात करें, तो जो अगर बात करें वारंटी की, तो वारंटी सिर्फ बैटरी पे मिलती है और इसकी मोटर पे मिलती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे वारंटी नहीं है। कुछ भी चीज़ इसकी अगर ख़राब होती है, और हाँ, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक एक पैनल है उस पर, टी सीरीज जिसको बोलते हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ पे इसकी वारंटी नहीं है। बल्ब, टायर, कुछ भी अगर ख़राब होता है आपको अपनी तरफ से पे करना पड़ेगा और ख़रीदना पड़ेगा। इनके जो सामान है, एक्सेसरीज है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। वारंटी सर्विस अगर आप नहीं करवाते तो वारंटी आपकी वॉइड हो जाती है। आपको टाइम टाइम पे वारंटी सर्विसेज की करवानी पड़ेगी। अब बात करें सर्विस में और उन करते क्या है, तो जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस रहा, जो अभी तक मैं करवा चुका हूँ 2 सर्विस, बिल्कुल भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सर्विस में कुछ भी नहीं होता है, बस खाली ये लोग इसको पोंछते हैं। वो भी जब आप इसको बोलेंगे तो हल्का सा ये लोग इसको कर देंगे, वॉश करते नहीं है, कपड़े से पोंछ के दे देते हैं, हल्के से 2-3 स्क्रू उनको टाइट कर देते हैं। जनरली स्क्रू ढीले नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सर्विस में काम इसका होता नहीं है, जिसका कि कंपनी आपसे चार्ज करती है 550 से 600 रुपये के बीच। तो ये जो है, मैंने आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अपना जो मेरा रहा है 9 महीने का, 9 महीने मुझे स्कूटर के साथ हो गए हैं, तो अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। एक अच्छा स्कूटर है, आप परचेज कर सकते हैं। पर कुछ इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इसके जो माइनस पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपको बता दी, जो कि इस 9 महीने में मैंने फेस किए, स्कूटर को लेके, इसकी सर्विस को लेके, डीलर को लेके। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको स्कूटर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये स्कूटर इलेक्ट्रॉनिक नया नहीं है, मैं पिछले 9 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास हीरो कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर था। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि इस स्कूटर को बहुत अच्छी तरह से रखने से आपको जो केयरिंग टिप है, जो कि कस्टमर के पॉइंट से होता है, इसकी जो बैटरी होती है उसको आप कभी भी जब आप इसको चला के लेके आए तब इमीडिएट चार्जिंग पे नहीं लगाएं। कम से कम 30 मिनट से लेके 45 मिनट्स का रेस्टिंग पीरियड दें, जिससे कि बैटरी इसकी ठंडी हो जाए। तो 30 जो मिनट्स हैं वो विंटर के हैं, 45 मिनट्स जो हैं इसके समर्स के हैं। तो उतनी देर आप वेट करें और उसके बाद इसको चार्जिंग में लगाएं। और यही रूल को मैंने फॉलो किया इस पूरी जर्नी में। मैंने कभी भी इसको चला के सीधे ला के चार्जिंग पे नहीं लगाया, उससे बैटरी की लाइफ ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है, बैटरी डैमेज होती है। इसके अलावा जब ये चार्ज हो जाती है पूरी फुल, या जब आप इसको चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद भी आप 5-10 मिनट वेट करें और उसके बाद इसको लेके जाएं, तो उससे बैटरी की लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है। और ये स्कूटर रफ एंड टफ स्कूटर नहीं है, जैसे कि पेट्रोल के स्कूटर्स होते हैं या टू व्हीलर्स होते हैं, वैसा नहीं है। एक बहुत ही प्यारा सा खिलौना है। इसको आप जितने प्यार से और जितने संभाल के रखेंगे, ये आपको उतना अच्छा देगा, सर्विस देगा और उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से चलाने वाली चीज़ है ये, बहुत संभाल के चलाने वाली चीज़ है। हाँ, एक चीज़ और है जो कि मैंने फेस करी, इसके शॉकर सस्पेंशन। शॉकर सस्पेंशन इसके एकदम बेकार है, बिल्कुल किसी काम के नहीं है। हल्का सा भी गड्ढा आता है तो वहाँ पे शॉकर काम नहीं करते।
तो मोटा मोटा मैंने आपको इस स्कूटर का रिव्यू कर दिया है। उम्मीद है कि आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है एज ए कस्टमर के पॉइंट से, यूज़र के पॉइंट से, क्योंकि इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ये स्कूटर परचेज करने जाते हैं। थैंक यू। तो फाइनली 32 दिन की जर्नी के बाद मैं पहुंच ही गया ओमकारेश्वर। और नोएडा से चला था, और जब चला था तब बहुत तेज़ सर्दी थी और अब बहुत गर्मी हो रही है। अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर से आया हूँ, पसीने आ रहे हैं बहुत तेज़, और स्वेटर गर्म कपड़े सारे उतर गए हैं। इवन देन ये फुल स्लीव की शर्ट पहनने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पूरे रास्ते स्वेटिंग हुई है, गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। और ये जो है एंट्रेंस आप देख रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए।